India 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामोदर शुक्ला। हम इस समय मौजूद हैं बलरामपुर जनपद के कलेक्ट्रेट में, जहां पर जिले के आला अधिकारी बैठते हैं। यहां जिला अधिकारी महोदय का ऑफिस है और ये हमारे साथ पीड़ित आए हैं सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र से। और आप ये दृश्य जो देख रहे हैं, जो उजड़ी फुजड़ी दीवार और टूटी फूटी दीवार और जो ईंटें आप देख रहे हैं, ये दृश्य है। और ये दृश्य जो बनाया गया है वो दबंगों के द्वारा किया गया है। ये ऐसे दबंग हैं जिन्होंने महिलाओं का उपयोग करके, महिलाओं को मौके पर भेजकर इस पीड़ित का दीवार उजड़वा दिया। हालांकि प्रशासन ने भी माना कि दबंगई के बल पे इस दीवार को उजाड़ा गया है। प्रशासन ने एक्सेप्ट किया कि जब धान की फसल जो रोपाई की गई है, ये जब कट जाएगी तो पीड़ित का जमीन पीड़ित को मिल जाएगी। अब धान कटने के बाद ये गुहार लगाने लगे। न्याय की गुहार लगाते लगाते आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। इनका जमीन वापस नहीं हो रहा है। ये पीड़ित हैं, ये न्याय की गुहार लगाने के लिए जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या है इनका पीड़ा। हालांकि ये इंडियन 24 न्यूज़ पर अपनी व्यथा पहले भी कह चुके हैं, लेकिन जब इनको इनका हक नहीं मिला, आज पुनः ये बलरामपुर जनपद आए हैं, मुख्यालय पर आए हैं। सादुल्ला नगर तकरीबन यहाँ से 70 से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, लेकिन वहाँ से चल के यहाँ पहुँचे हैं। इनसे हम जानेंगे इनकी क्या पीड़ा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम मोहम्मद सईद खान है। मैं मोहम्मद सईद खान रूबरू हूँ आपके सामने। दरअसल मसला ये है कि अभी 4 महीने पहले मैंने अपनी गाड़ा संख्या 1171, ये मैं संकल्पीय भूमिधर हूँ, लैंड होल्डर हूँ, अकाउंट होल्डर हूँ। बैनामे से हमारे पड़ोस के एक उसी गांव की कोई महिला ने उसी रकबे में हमारे 1171 में हमारे किसी रिलेशन से, जिस गाटा संख्या में 1171 में जमीन आपका है, उसमें कोई दूसरे बता रहे हैं महिलाएं उजाड़ दी हैं, जो दूसरा बैनामा लिया है, कितने बिस्सों का लिया है टोटल? 4.5 बिस्वे का बैनामा है और मौजूदा करंट पोजीशन में 13.5 बिस्वा जोते हैं। 4.5 के अलावा 13.5 बिस्सा आप बता रहे हैं। इसकी गारंटी आप ले रहे हैं? गारंटी ले रहा हूँ क्या? मैं रिटर्न में लिख के दे रहा हूँ कि अगर मैं गलत ठहर जाऊँ तो मैं रिटर्न में लिख के देता हूँ कि आधी प्रॉपर्टी मस्जिद में दूंगा, आधी मंदिर में दे देता हूँ और 1 बीघा जमीन और देता हूँ। और अभी इतना सही जी, 1 मिनट रोकना चाहेंगे आपको। जैसे आप बता रहे हैं कि 13.5 बिस्सा कब्जा है, उसका 4.5 बिस्सा बैनामा है जी। 9 बिस्सा एक्स्ट्रा कब्जा किए हैं वो लोग जो लिए हैं जमीन, वो 9 बिस्सा एक्स्ट्रा कब्जा किए हैं। वो जमीन किसके में कब्जा किए हैं? वो मेरे में किए हैं। अब मैं उसमें 5 बिस्से पे मैंने न्यू भरवा ली। मैंने 5 बिस्से पे अपनी न्यू भरवा ली, अपने ही जमीन में अपने ही गार्डन में अकाउंट होल्डर हूँ, है संकल्पीय भूमिधर हूँ। जब माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं सबसे बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ और बड़ा मतलब बहुत ही उनको धन्यवाद देता हूँ कि जो पूरे संपूर्ण प्रदेश में उन्होंने ये नारा दिया कि जो भी संकट में, जो भी पीड़ित हों, गरीब असहाय लोग हों, इनकी अगर जमीन को किसी अकाउंट होल्डर की जमीन को किसी पीड़ित ने, किसी भूमाफिया ने, किसी दबंग ने अगर कब्जा की हो तो राजस्व संहिता एक्ट के तहत उसको दोषी माना जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सुरक्षा बल के साथ जाके सीमांकन करा के उसको उसका हक दिलाया जाए। जिले में 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बलरामपुर जिला ही नहीं देख पा रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि इस जिले में कम से कम जो भ्रष्टाचारी मची हुई है, जो आता है, बताइए, हल्का पाल है, रिवॉल्वर लगा के चलते हैं, लाइसेंस पे गनर लेके चलते हैं। ये बताइए सईद जी, जैसे आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि जो दबंग हैं, भूमाफिया हैं, उनका सफाया करेंगे। उन्होंने प्रदेश में किया भी। लगातार मुख्यमंत्री यहाँ आते रहते हैं बलरामपुर जनपद में। आपको भरोसा है कि आपको जो 9 बिस्सा जमीन दबंगों ने कब्जा किया है, उस भरोसा रखते हैं कि आपको मिल पाएगी? बिल्कुल सही है। 5 बिस्वे जमीन पर मैंने न्यू भरवाई, उसके बाद भी मैं छोड़ने को तैयार हूँ। वो रकबा हमारा 11 बीघा 4 बिस्वे का रकबा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का दावा है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कि ये जो भूमाफिया है, इनका अंत करो, इनका खत्म करो, तमाम भूमिगत हुए। फिर भी क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? जो आपका जमीन कब्जा है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? ये नहीं हो रही है कि अब भाई SHO साहब से पूछता हूँ, वो कहते हैं SDM साहब से कहो। आखिर मेरी ये समझ में नहीं आता है, मैं अकाउंट होल्डर हूँ। यानी आपका मामला राजस्व
और पुलिस के बीच में फंसा हुआ है। पुलिस कहती है राजस्व से मिलो, राजस्व कहती है पुलिस से मिलो। इससे पहले के कप्तान साहब सीमा पुलिस अधीक्षक पद केशव कुमार जी ने को मैंने एप्लीकेशन दिया, उन्हीं ने मार किया SHO सादुल्ला नगर। कृपया राजस्व टीम के साथ जाके मौके का मुआयना करके आख्या प्रेषित कीजिए। आज तक आख्या नहीं दी गई। मैंने धारा 24 में भी उसका सीमांकन हथबरारी कराई, उसको भी SDM साहब ने मतलब दबा रखा है। इसलिए सारा काम हमारा, अब बताइए दबंग लोग इतने दबंग है, दबंग का उसमें मेन एप्लीकेंट का जो आरोपी उसका नाम नहीं डाला। ये लोग महिलाओं को आगे कर देते हैं। अब बताइए मेरा पूरा रकबा जो होते पड़े, ये देखिए। सईद जी ये बताइए, सईद जी एक मिनट ये बताइए, जैसे जो आप फोटो दिखा रहे हैं, हम कैमरामैन सही चाहेंगे दिखाएं, ये जो टूटा फूटा जो दीवार दिखाई दे रहा है, बुनियाद है, ये बुनियाद है। तो ये बुनियाद किन के द्वारा भरा गया, ये बताना, ये हमको बताइए। जो बुनियाद भरा गया है ये किन के द्वारा भर लिया गया था? बुनियाद मैंने भरवाई है लगभग 4 माह पूर्व। ये टूटा कैसे? टूटा 25 फीट चौड़ी और 93 फीट लंबी। मैं मौके पे हल्का लेक पाला है, SDM साहब ने उनको भेजा, मौके पे हल्का लेक पाला है, उन्हीं ने इसको देखा, कहा 1.5 फीट इसमें से कम कर दीजिए। मैंने 1.5 फीट कम करके 23.5 बिस्वे पे अपने न्यू भरवा वाली को तो SHO सादुल्ला नगर पूर्व के SHO BN सिंह साहब ने कहा आप न्यू भरवा डालिए ताकि आपकी जमीन सेफ हो जाए। रात मेरी ट्रांजेक्शन बगैर ट्रांजेक्शन के तो हो ही नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि बगैर ट्रांजेक्शन के किया। अब बताइए, ये देखिए सबसे पहली बुनियाद हमारी ट्रांजेक्शन क्या आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसा ले लिया गया? बगैर पैसे का हो ही नहीं सकता, दैट इज इम्पॉसिबल, सवाल ही नहीं उठता है बगैर पैसे किसी हाँ, दीवार तुड़वा दिया गया, आप भरवाए थे? खुदवा दी गई और मुझको भाई के मेरी न्यू खुदवा रहती था, उधर से एप्लीकेशन डलवा दी गई कि आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। एक बात आप लोग सुन लीजिए मेरी, मैं बहुत ही सहनशीलता से ये बात कह रहा हूँ, मेरा पैगाम हम उन तो लोगों तक पहुंचा दीजिए कि हम सर झुकाने वालों में, सर कटाने वालों में से हैं, सर झुकाने वाले में से नहीं है। सादुल्ला नगर के गरीब से गरीब की जमीन जो मारे बैठे ना, भूमाफी 1-1 इंच जमीन उनको देना है, चाहे अपने आप को बेच दूं, ठीक है ना, लेकिन 1-1 संकट में तमाम लोगों की जमीनें वहां के शफीक अहमद भूमाफिया, इतना बड़ा उसका विवाद उठा, क्या एक्शन लिया प्रशासन ने बताइए? इतना उसके खिलाफ एविडेंस मैंने दिया, ADM जे साहब जांच करने गए, SDM साहब गए, अनिशा लक्ष्मी मैडम गई, क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। सईद जी ये बताइए, जैसे आपका बुनियाद उठा गया, जैसे दिखाई दे रहा है विजुअल्स में, आपका बुनियाद तोड़ा गया, ये बुनियाद को ऐसे तोड़ नहीं सकता है? किसके हिसाब पे आपका बुनियाद तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया? मैं पूरे परिवार से, चारों भाई हमारे सब PGI में हैं, मैं रहता हूँ लखनऊ से, सारे भाई रहते, मेरे पिताजी सारी प्रॉपर्टी देखते थे। जब न्यू भर गई 1-2 महीने बाद मैंने किसी को देने का मतलब इरादा बनाया, किसी को दे देंगे, ठीक है। रात विजयनंदन सिंह SHO सादुल्ला नगर ने ट्रांजेक्शन करके उधर से हमारी न्यू रात महिलाओं से और जेंट्स से मिलकर खुदवा दिया। और उसके बाद सुबह जब मैं गया थाने पर, मैं तो बोले आपके खिलाफ एप्लीकेशन आई है। मैं ना मुकदमे से डरने वाला हूँ, ना पीछे भागने वाला हूँ, सामना करने वाला हूँ। अगर शफीक अहमद सच्चा है तो मेरे सामने सामना करे, या पिंटू सच्चा हो, बताइए। वहाँ के SHO साहब तो बहुत बड़े आदमी है, बट उनका स्टाफ कुछ ऐसा है कि आखिर मेन मुलजिम का नाम पिंटू का क्यों नहीं लिखा गया? इसने ये मेरी बुनियाद को पैरा 25,000 रुपया इसमें लगा, 2 ट्राली ईटा गिरा, 6 दिन बुनियाद भरी गई। बोलिए आखिर आज जवाब दीजिए। आप लोग सवाल हम ही लोगों से करते हैं, आप लोग ये सवाल क्रॉस क्वेश्चन ये आप लोग अधिकारियों से भी करिए, इसका स्पष्टीकरण मांगिए, इसका खंडन कराइए, तब मैं जानूं आप लोग को। बुनियाद जब आपकी टूटी थी, हाँ। आप कहाँ इसकी कितने दिन पहले टूटी थी ये बुनियाद? ये बुनियाद हमारे भरने के लगभग 2 माह पूर्व टूटी है। 2 माह टूटने के पिंटू 2 माह में आप कहाँ चक्कर लगाए इसके लिए कि आपका बुनियाद पुनः भराया जाए? इसके लिए कहाँ शिकायत सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर दी, उसके बाद बाय हैंड दी मैंने SHO सादुल्ला नगर को। मुख्यमंत्री पोर्टल पे क्या रिपोर्ट लगाया गया? रिपोर्ट लगा के झूठी रिपोर्ट लगा दी गई है। वो रिपोर्ट भी मेरे पास है, उसमें झीपू रिपोर्ट लगा दी गई है। ये लगा दी गई कि शफीक अहमद हम रिश्तेदार हैं। बताइए, उसकी जात कास्ट हमारी अलग, उसकी कास्ट नहीं, तो रिश्तेदार भी हैं आप, रिश्तेदार मान लीजिए हैं आप शफीक अहमद के, मैंने मान लिया 1 मिनट कि आप रिश्तेदार हैं। हाँ। लेकिन रिश्तेदार को ये अथॉरिटी तो नहीं दी जाती है कि आप रिश्तेदार का आके बुनियाद तोड़ देंगे? भाई रिश्तेदार, ये किसी के, उन लोगों की दबंगई इतनी हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि उसके ऊपर शफीक अहमद भूमाफिया, शफीक अहमद के सक्रिय गैंग का सदस्य है पिंटू। आपने इसकी शिकायत कहाँ पे की?
इसकी शिकायत मैंने कप्तान साहब से की, सिटी साहब से की, आज मैं डीएम साहब से अब करने तक क्या आया। कार्रवाई? अभी आप कह रहे थे कि बताया गया था कि धान की रोपाई कर दी गई है इस खेत में, हाँ। उसके बाद जब धान की रोपाई, जब धान कट जाएगा आपको पुनः बुनियाद भरा दिया जाएगा, उसके बाद धान कट भी गया। कितना दिन हो गया कटे हुए? आज कटे हुए करीब 10 दिन हो रहा है। कुछ हुआ इस लेकिन पे? अभी मेरा वो धान वो लोग उठा भी नहीं रहे, और ना कल भी विवाद, लाइन ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। और मैं संविधान के दायरे में रख के चाहता हूँ, जिला प्रशासन से ये अपील करता हूँ, ये हमारी उनसे अपेक्षा भी है और ये हमारी उम्मीद है उनसे कि आप लोग के माध्यम से हमारी बात मंडल तक से छोड़ माननीय मुख्यमंत्री तक जाए, आला अधिकारियों तक जाए। ये जो भ्रष्टाचारी मची हुई है, हम लोग काश्तकार परेशान हो रहे। बताइए, सामने का लैंड मालिक में खड़ा हूँ, मेरी जमीन खोद दी गई, न्यू बुनियाद खोद दी गई एसएचओ साहब के कहने से, और मुझे झूठा मैं मुकदमे से नहीं डरने वाला हूँ। आप क्या चाहते हैं शफीक जी और सईद जी, आप क्या चाहते हैं? मैं पहले ये बताइए, जिला प्रशासन इतना एक्टिव हुआ, शफीक अहमद के भूमाफिया, मैंने उस एविडेंस है इतना कि भूमाफिया है, 10 एफिडेविट लोगों के मेरे पास, क्या एक्शन लिया है? बोलिए। मैं स्टेट गवर्नमेंट ने जिले से मांग रहा हूँ, जिला प्रशासन ने क्या एक्शन लिया बताइए। चलिए, वो तो जिला प्रशासन का काम है, वो एक्शन लेना। आप अपने मामले में ये बताइए, अब क्या चाहेंगे, क्या मांग करना चाहते हैं? मैं इसकी शिकायत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उतरौला को, बलरामपुर को भी दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे, हमारे प्रकरण को बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया और उसकी जांच सिटी मार्ग को, सिटी साहब को दी। क्षेत्राधिकारी सिटी साहब का भी मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मौके पे जाके उन्होंने देखी, मेरी बुनियाद खुली पड़ी है, बल्कि उन लोगों को उन्होंने देखा, जो सिटी साहब देखा और ये स्पष्ट किया कि हाँ बुनियाद खुदी है, लैंड मालिक भी मैं हूँ, जमीन में। सीओ उतरौला वहाँ पे गए थे, मौके पर गए थे कप्तान साहब के, उसका भी एविडेंस मेरे पास है। सीओ साहब ने बाकायदा जाके वहां पर एक मुआयना किया, जांच किया, जांच में सत्यता पाई गई कि हमारी जमीन है, मालिक मैं हूँ, लैंड होल्डर मैं हूँ। आप क्या चाहते हैं कि आपका जो बुनियाद तोड़ा गया है इसको भरवा दिया? मेरा बुनियाद तोड़ा गया है, मेरी बुनियाद भराई जाए और पुलिस सुरक्षा पुलिस के साथ खड़े होकर मेरी बुनियाद भराई जाए, मेरा ईटा गिरवाया जाए 2 ट्राली, और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। ईटा भी उठा ले गए हैं क्या? 2 ट्राली ईटा उठा ले गए, बताइए। 2 ट्राली ईटा उठा ले गए, अब आप बताइए, इतनी दबंगई। अब मैं उस समय जब मान लीजिए न्यू भरने जा रहा था तो भर चुका था, धान थोड़ी बड़ी हो गई, फसल बड़ी हो गई थी, तो सर मतलब एसडीएम साहब ने, जब मैंने मना किया एसओ साहब ने कि ऐसा करिए, धान रहने दीजिए, कट जाए तब आपकी न्यू भरवा देंगे। लेकिन अभी तक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ना होने की उम्मीद है। जब तक मैं जबरिया इस पर कोई वो नहीं कहूंगा, और जबरिया करूंगा तो हम आप कानून संविधान के दायरे में रह के काम करना। संविधान दायरे में रह कीजिए, जबरिया कुछ मत कीजिए, प्रशासन भरोसा रखिए। है, भरोसा था और है। ये मालूम है कि जिला प्रशासन जिस दिन एक्टिव हो गया, आरिफ अनवर हाशमी ऐसे पर एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। शफीक अहमद पर, ये मिट्टू और पिंटू पर क्यों नहीं एक्शन हो सकता है भाई? जीता जागता एविडेंस है। ये हमारी खतौनी, ये लैंड मालिक में देखिए 1171, ये गाड़ा संख्या, ये है हमारे पिताजी का नाम, ये देखिए हमारा नाम मोहम्मद सईद खान, ये हमारे पिताजी का नाम। अब बताइए, लैंड होल्डर, अकाउंट होल्डर हूँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दावा है 75 जिलों पे कि मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि कोई संकटनीय भूमिधर किसी गरीब की पीड़ित की जमीन ना हथियाने पाए, किसी अकाउंट होल्डर की। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ तो ना कुछ सुनवाई। सईद जी, प्रशासन आपकी सुन रहा है। अब ये देख सकते हैं आप कि ये प्रदेश में, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर जनपद जो कि एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षी जिला है, जहां लगातार अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यहां पर जो मामले होते हैं उसको तत्काल प्रभाव से निपटाया जाए। और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बलरामपुर जनपद के शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पहुंचते हैं, जहां समय समय पर अधिकारियों को बुलाकर समीक्षा करते हैं, वो जमीनी विवाद को निपटाने का हवाला भी देते हैं। लेकिन ये जो पेचीदा जमीनी विवाद है, ये पीड़ित लगातार चक्कर पे चक्कर लगाते आ रहे हैं। और जैसे इनका कहना है, इनके पास जो एविडेंस हैं, जो इनके पास कागजात हैं, जो अभिलेख हैं, उसके आधार पर साफ लगता है कि जो दबंगई की गई है, जो फोटो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फोटो है, इस फोटो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से नींव इनका उजाड़ा गया है। अब हम इसको दबंगई ही कहेंगे, क्योंकि जब रातों रात इस दीवार को उजाड़ा जाता है, उसके बाद अधिकारी इनको हवाला देते हैं कि धान की रोपाई होने के बाद जब धान की कटाई होगी तो इनके बुनियाद को भराया जाएगा। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं कि जो
इनका कहना है कि इनके 9 बिस्वे जमीन पे कब्जा कर रखा गया है। तो ये दबंगों की ही देन है कि जिस तरह से 9 बिस्वे जमीन को उनको जबरन कब्जा किया गया है, वो प्रशासन से अनुरोध करते हैं, बार बार लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि जो इनके विपक्षी हैं, जो इनके विरोधी हैं, लगातार लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और इनका प्रशासन से मांग है कि जो इनका जमीन है इनको वापस मिले, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का सपना है कि बलरामपुर की जो उत्तर प्रदेश है वो सदैव भय मुक्त रहे, जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सके। इसलिए योगी आदित्यनाथ का सपना सदैव पूरा होता दिखे और जो बलरामपुर जनपद से उनका बेहद लगाव है वो लगाव भी कायम रहे, जो जमीनी विवाद है उनका निपटारा हो सके और इनको न्याय भी मिल सके। इंडियन 24 न्यूज़ के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।